अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में अब ताबिश को माँ जी उसकी मर्जी के फैसले पर छोड़ देंगी और अपने हाथ खड़े कर लेंगी कि जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, मगर माँ जी को खुद भी उनका ज़मीर मलामत करेगा कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर बहू से नाइंसाफी कर गई हैं। उसके साथ ताबिश के पास ये खबर भी पहुँच जाएगी कि बीना को बहराम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या अब ताबिश चौधरी के खिलाफ हो जाएगा या फिर बीना की मोहब्बत एक बार फिर ताबिश को उसकी तरफ माइल कर देगी। अब जैसा कि बीना की मोहब्बत की दास्तान भी साथ साथ जारी है, तो वहीं ताबिश को बीना के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो चुका है कि आया वो उसे कत्ल करवाए या नहीं। इसी सिलसिले में वो अपनी माँ जी के पास जाता है, जहाँ माँ जी बीना के जाने से न सिर्फ खौफजदा हैं बल्कि अब जबकि बहराम की हकीकत भी सामने आ चुकी है और घर से जेवरात और पैसे भी गायब हैं। इन सब बातों के बाद माँ जी का दिल ना चाहने के बावजूद भी बीना के खिलाफ हो चुका है और ऐसे ही लग रहा है कि बीना ये सारे जेवरात और पैसे सूटकेस में बंद करके अपनी माँ के घर रखवा कर गई हैं। जैसा कि उसने अपनी माँ से यही कहा था कि उसमें कुछ चीजें हैं मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, तो वो सूटकेस उसकी माँ भी अभी तक नहीं खोला है। जब तक बीना नहीं आ जाएगी वो उसे नहीं खोलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माँ जी भी ताबिश को कोई राय नहीं देना चाहती और वो यही कहेंगी कि जो तुम्हें ठीक लग रहा है तो वही फैसला कर सकते हो, अपनी मर्जी से जो चाहे करो, क्योंकि इज्जत तो तुम्हारी ही रुल गई है ना, और तुम ही उसे ब्याह कर लाए थे बहुत मोहब्बत से, चाह से और अपनी पसंद से, तो इसलिए तुम ही तय करो क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों की माँ है। अब जैसा तुम्हें बेहतर लगे तुम वैसा ही करो। यहाँ तो माँ जी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और माँ जी कोई मशवरा देने के काबिल ही नहीं रही। साफ अल्फाज में फैसला तो ताबिश पर ही रख दिया गया है। हालांकि वो भी तो इस रिश्ते में शामिल थी और सारी जिंदगी अपने बहू के साथ देती रही थी। ताबिश की मोहब्बत के आगे बेबस भी यही हो गई थी। बहरहाल अब जबकि माँ जी खुद बहैसियत एक औरत उसकी बात समझ रही है कि मर्द की बेवफाई औरत को बगावत पर उकसाती है, क्योंकि बीना को तो ये मौका उनके अपने बेटे ने दिया था और इसी सारे मामले में माँ जी भी कसूरवार है। इसलिए उन्हें तस्वुराती तौर पर बीना सामने खड़ी नजर आएगी और माँ जी से कहेगी कि जो कुछ भी बीना ने किया उसमें सरासर कसूर किसका है, बीना का या फिर आपके बेटे का, और क्या मैं ऐसी थी, पूछे अपने दिल से। और माँ जी यहाँ पर रोते हुए कहेगी कि बीना तुम तो वाकई ऐसी नहीं थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। और अपने बेटे की वजह से माँ जी भी बहुत ज्यादा बेबस हो जाएंगी और रोने लगेंगी, जिसके बाद उन्हें सामने ही अपने कई चेहरे नजर आएंगे जहां वो खुद को एक बेटी, एक बहू और एक बीवी के रूप में देखेंगी। और अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता जो कुछ ताबिश ने बीना के साथ किया, तो उनका अपना फैसला क्या होता। क्या वो बरसों का साथ अपने शौहर के साथ रखती या पल भर में खत्म कर देती। माँ जी बीना की फितरत, इसकी आदत और उसके किरदार से बाखूबी वाकिफ है, इसलिए अब तक के तमाम हालात पर वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मगर ताबिश ने जिस तरह से उन्हें सारी सूरत हाल बताई, तब उन्हें भी उस बात का यकीन हो ही गया और अब अपनी इज्जत पर रो रही है। हालांकि जब बहू घर की इज्जत होती है तब उसकी इज्जत को समझा ही नहीं जाता और जब इज्जत को रोल दिया जाए और उन्हें बुरा कहना भी शुरू कर देती हैं। बहरहाल यहाँ पर तो ताबिश जो कि अपनी जिंदगी के इस फैसले उन मोड़ पर खड़ा है जहाँ इज्जत, शोहरत, दौलत सभी एक सवालिया निशान बन चुके हैं कि आखिर वो किसका इंतखाब करे। जो औरत उसकी इज्जत है वो तो उसकी इज्जत तार कर गई, बाकी रही शोहरत और दौलत, तो यही सब कुछ है। दौलत होगी तो शोहरत भी मिल जाएगी, मगर किस्मत एक बार फिर ताबिश के दिल में बीना की मोहब्बत को जगा देगी। लिहाजा इसी सिलसिले में अब वो अपने दोस्त से मशवरा करेगा, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसका दोस्त उसे सारी बातें सुनने के बाद उसे रोकने की कोशिश करेगा कि तेरे बच्चे हैं, उन्हें क्या जवाब देगा, तू ऐसा ना कर, ये तेरी पार्टी वाले हैं, इस बात को आग की तरह फैला देंगे और जो तुझे अब साथ दे रहे हैं वो तेरा कल साथ छोड़ देंगे और तुझे बहुत ही ज्यादा बदनाम करेंगे। और रही बात बीना की, तो उसे अंदाजा ही नहीं कि बहराम पर भरोसा करके बीना ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। ताबिश अपने दोस्त के पास बैठा होगा और इसी वक्त एक वीडियो आ जाएगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी होगी कि बीना और बहराम को ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां बहराम बीना से यही बात कर रहा था कि इंसानों में वफादारी नहीं होती बल्कि वफादारी तो सिर्फ कुत्तों में होती है। यहाँ बीना को भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका है कि वाकई वफादारी तो कुत्तों में ही होती है। इंसान किसी वक्त भी बदल जाते हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चलता। और वहीं उसका दोस्त समझा ही रहा होगा कि ताबिश को कॉल आ जाएगी कि आपकी बीवी और उस बहराम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। और जिस तरीके से बहराम अपना पिस्तौल निकाल कर बीना पर गोली चला ही रहा होगा कि
मैं इसे मार डालूं, क्योंकि बीना से वो कहता है कि तुम सिर्फ घर में खत लिख कर आती। तो बीना कहती है कि मैं खत क्यों लिख कर आऊं, मैंने तो उसे कॉल कर दी है कि तुम मुझे तलाक दे दो। यहाँ पर बीना की किस्मत ने उसका बहुत ही बड़ा साथ दिया है कि उसने कॉल कर दिया। अगर बीना कॉल ना करती तो बीना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती, क्योंकि जिस तरीके से बहराम उसके साथ चालाकी चल रहा है और उससे कहता है कि आपने कॉल क्यों किया, आप खत लिख कर आ जाती। तो बीना कहती क्यों वो मुझे ढूंढे, जैसे मैं उसे पिछले 1 साल से ढूंढ रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, कहाँ होता है, कहाँ रहता है। मैं उससे हर वक्त फोन पे पूछती रहती थी मगर वो मुझे नहीं बताता था, और अब मैं भी यही चाहती हूँ कि वो मुझे ढूंढे, हर जगह ढूंढे, वो भी सुकून से ना बैठे, वो कोशिश करे और पूछे सबसे कि मैं कहाँ हूँ और उसे मैं ना मिलूं। इसके बाद बहराम बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाता है और वो सोचता है कि इसे मार देना ही अच्छा होगा। अगर किसी को पता चल गई ये मेरे साथ है और जिंदा मिल गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वो बीना को खिड़की के पास ले जाता है ट्रेन की और उसे कहता है कि देखो बीना जी, वफा तो सिर्फ कुत्तों में होती है, इंसानों में नहीं। और यहाँ बीना को और बीना जैसी हर लड़की को और जो भी लड़की ये ड्रामा देखे उसे यही सबक मिलता है कि किसी भी मर्द पर भरोसा ना करे, क्योंकि जो आपका शौहर आपको धोखा दे सकता है तो कोई भी मर्द आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपको कोई और रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। ऐसा रास्ता कभी भी इख्तियार नहीं करना चाहिए कि एक मर्द से मुसीबत छुड़ाने की खातिर दूसरे मर्द पर भरोसा कर लेना चाहिए। इसके बाद उसे वो खिड़की के पास ले जाएगा और पिस्तौल तान देगा, और जैसे ही वो बीना पर गोली चलाना लगेगा तो वहीं पर पुलिस आ जाएगी और वो बहराम पर गोली चला देगी और बहराम वहीं पर खड़े खड़े गिर जाएगा। और ये सब कुछ देखकर बीना की जोरदार चीख निकलती है और बीना भी वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद पुलिस उन्हें थाने लेकर जाएगी और अगली किस्त में वो ताबिश और बीना का सामना करवाएंगे। और अब ड्रामा असल में जा शुरू होगा और आगे क्या क्या मोड़ होंगे ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और हैरत अंगेज होंगे और हमें इससे बहुत ज्यादा सबक मिलेगा। तो जानते हैं अगले रिव्यूज में कि आगे आखिर होने क्या वाला है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।